खंडवा सांसद नंद कुमार सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज खंडवा कलेक्ट्रेट में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा, पंधाना विधायक राम दांगोड़े, कलेक्टर तन्वी सुंदरयाल, एसपी डॉक्टर शिवदयाल सिंह, एडिशनल एसपी सीमा अलावा, सीएसपी ललित गटरे, अपर कलेक्टर नंदा भलावे, एसडीएम संजीव केशव पांडे सहित आला अधिकारी मौजूद थे। इस मौके पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन गुरमीत सिंह उबेजा सहित सुनील बंसल मौजूद थे। खंडवा शहर की परिस्थितियों को लेकर, जिसमें खासकर लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने, दुकानों को बंद रखने सहित खंडवा में हो रही मौतों के संबंध में, इसके अलावा कृषि संबंधी दुकानों के संबंध में, कृषकों के संबंध में सहित कई विषयों पर खंडवा सांसद नंद कुमार सिंह चौहान की अध्यक्षता में निर्णय लिए गए। आइए किन किन विषयों पर बात हुई, क्या निर्णय लिए गए और किस तरह की जो बैठक में निर्णय हुए उसके संबंध में आपको सुनवाते हैं। खंडवा सांसद नंद कुमार सिंह चौहान की पहले बात सुन लीजिए। जिला प्रशासन को दिए हैं, किन किन बिंदुओं पर आपने जो है वो अपनी बात रखी है? देखिए, आज की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हुए। मार्केट नहीं खुलेगा और किराना दुकानें, मेडिकल की शॉप जो मार्केट एरिया की है वो होम डिलीवरी करेंगी। खाद बीज की दुकानें शहर के बाहर जो है वो खुलेंगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा। उसी के साथ कॉलोनियों में, बस्ती में अंदर छोटी छोटी जो किराना दुकानें हैं वो खुलेंगी, लेकिन वहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा। मार्केट यथावत बंद रहेगा, भीड़ न हो, इसका पालन पूरे खंडवा के लोग। ऐसे हजारों लोगों की लिस्ट है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है या फिर उनका नाम राशन कार्ड की पर्ची में नहीं है। ऐसे लोगों के लिए भी आपने अपने लेवल पे अनाज की व्यवस्था कराने का? आज हमने सबने मिलकर ये तय किया है, सभी थे और प्रशासन के लोगों ने भी सहयोग किया है, जनप्रतिनिधियों ने भी किया है, व्यापारियों ने भी किया है। हमने यहाँ पर एक ग्रेन बैंक बनाया है खंडवा नगर के लिए, जिसमें 4000 एपीएल धारक जिनको आज आवश्यकता है, वो लगभग 400 कुंटल के करीब गेहूं होगा। और उसकी शुरुआत आज विधायक जी, महापौर जी और हमारे पालीवाल जी, अन्य सभी लोगों ने और इवन कलेक्टर महोदया ने भी अपनी तरफ से, एसपी साहब ने भी अपनी तरफ से सहयोग किया है, मिट्टी भैया ने सहयोग करेंगे, उसमें सब करेंगे। और अब देवेंद्र जी और महापौर जी 400 कुंटल का टारगेट पूरा कर और पूरे नगर के एपीएल वालों को 10-10 किलो गेहूं वितरित कराएंगे। अच्छा सांसद जी, आपने जो सफाई कर्मी हैं उनका स्पेशल नाम लिया कि वो इस समय बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, उनके लिए आपने कोई व्यवस्था कराई है? किस चीज़ की व्यवस्था? बहुत बड़ी व्यवस्था हुई है। पहले हमने पुलिस कर्मियों के लिए कराई, 100 पीपीई किट मैंने बुलवाए, उसमें 50 खरगोन को दिए, 30 खंडवा को दिए और 20 बुरहानपुर। और पहले 1600 फेस शील्ड, जो मतलब यहाँ बनकर ऐसा प्लास्टिक का अर्धचंद्राकार कवर यहाँ तक आ जाता है, वो सामने आने की जो हवा है उससे चेहरे की बचत करता है। तो वो पुलिस विभाग में पहले बटे, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर में 2000 फेस शील्ड कल आ रहे हैं। जो हमारे सफाई कर्मचारी है नगर निगम खंडवा के, और 500 के करीब अभी हमारे डॉक्टर राठौर जी ने कहा कि हॉस्पिटल्स के जो सफाई कर्मचारी हैं उनको भी उसकी ज़रूरत है, तो 500 उनमें बटेंगे, 700 खंडवा सफाई कर्मचारी और 700 बुरहानपुर सफाई कर्मचारी और 50-50 मुंदी और पंधाना में दे दिए जाएंगे। और आवश्यकता होगी तो हमारे सहयोगियों को कहकर हम वो और बुलाएंगे। अच्छा, ये मैदानी लोग हैं जो हमारी रक्षा कर रहे हैं अपनी जान पे खेल कर, और ऐसे लोगों की चिंता समाज में करनी चाहिए। इस दृष्टि से ये वितरण होना है। आपने एक अपील भी की है लोगों से, किस तरह की अपील की है इस संकट के दौर में? सबसे ये कहा है कि हम लॉकडाउन का पालन करें, प्रशासन को सहयोग करें
और उसी के साथ ये जो ग्रेन बैंक बना है खंडवा में, देवेंद्र वर्मा जी और सुभाष कोठारी जी उसको डील करेंगे, पांडे जी को उसको, जो हमारे एसडीएम हैं वो नोडल ऑफिसर हैं, ये सब अनाज इकट्ठा होकर और 4000 लोगों में 10-10 किलो गेहूँ 2-3 दिन में बटेगा। किसानों के लिए भी आपने बात उठाई कि किसानों को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, उनकी फूड जो फसल है और जो सब्जी है उसको लेकर व्यवस्था की जाए। वो भी उसके ऊपर भी एग्जामिन कर रहे हैं, भीड़ ना हो और किसानों का उत्पादन दिख जाए। कुछ मौत को लेकर भी आपने जो है एक रेज किया है कि मौत इस समय हो रही है उनका रिकॉर्ड रखा है। मैंने ये कहा कि खंडवा में 35 कोरोना पॉजिटिव केसेस है और जो हॉटस्पॉट एरिया है वहाँ की मुझे जो जानकारी है, मेरे स्तर पर मुझे जो आई है, वहाँ पर कुछ लोग अभी भी बीमार लोगों का घर में ही चुपचाप खामोशी से इलाज कर रहे हैं। वो उस परिवार के लिए भी धोखा और खतरा है और शहर के लिए भी खतरा है। तो मैंने आज की बैठक में सबने ये तय किया कि वर्तमान समय में जो मौतें होंगी, चाहे वो स्मशान घाट में उसका अंतिम संस्कार हो या कब्रिस्तान में हो, उसकी पूरी जानकारी रखी जाएगी और वो परिवार में जाकर हमारे अधिकारी लोग ये जानकारी लेंगे कि उस परिवार में कोई बीमार है क्या, किसी को बुखार है क्या, किसी को खांसी आ रही है क्या, किसी को सांस लेने की तकलीफ है क्या। प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि मिलकर, और उसमें पत्रकार भी शामिल है, ये लड़ाई किसी एक के बस की नहीं है, ये सबको मिलकर सामूहिकता से लड़नी है। कुछ कार्रवाई के निर्देश दिए अपने एसपी साहब को कि वहाँ पर कुछ कार्रवाइयाँ हों जिससे नहीं, सख्ती हो, डरे ना सख्ती, जो लॉकडाउन का पालन ना करे उनके खिलाफ सख्ती हो। उसमें कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो उसको रियायत नहीं होगी। शहर के ज्यादातर लोगों की डिमांड थी कि लॉकडाउन को 3 मई तक एक्सटेंड कर दिया जाए और मेन मार्केट्स को, वही आज तय हुआ है जी वही तय हुआ है। ठीक जो है आज क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में जो ऐसे लोग हैं जिनका बीपीएल में नाम नहीं है और ऐसे गरीब लोग हैं जिनका कहीं भी नाम नहीं है, इनके लिए कुछ व्यवस्था की गई। किस तरह की व्यवस्था आप लोगों ने की है? हमने पूर्व में इस प्रकार का हमारे स्थानीय प्रशासन ने एक सर्वे करा था, जो किसी श्रेणी में नहीं आते, चाहे बीपीएल हो चाहे 25 हो श्रेणी, जिसे मुख्यमंत्री योजना अंतर्गत कोरोना कोटा के नाम से अनाज मिला है। उसके बाद निकलकर लगभग 4000 परिवार हमारे खंडवा शहर में आए हैं और इन 4000 परिवारों को हम जन भागीदारी के माध्यम से प्रत्येक परिवार को 10 किलो अनाज उपलब्ध कराने जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से पूरे शहरवासियों से अपील करता हूं, वे सब लोग भी सामने आए और इसमें अपना योगदान दें, जिससे कि हम हमारे शहर के इस प्रकार के परिवारों को मदद कर सकें। किस तरीके से पहुंचेगी विधायक जी? लोग ये भी क्वेश्चन रहता है। ये मदद हमारे सांसद महोदय भी इसमें सहयोग कर रहे हैं, हमारे पूर्व महापौर जी, हमारे सभी पार्षदगण, सभी अधिकारीगण और सभी हमारे व्यवसायी भी इसमें मदद करेंगे। और ये व्यवस्था हमारी सभी राशन दुकानों के माध्यम से हमारा स्थानीय प्रशासन उपलब्ध कराएगा। ग्रुप की मीटिंग में सर्वसहमति से और बहुत लंबे डिस्कशन के बाद ये एक डिसीजन आया है कि जो किराना दुकान चिन्हांकित की जाए, जो गलियों में है, जो छोटी बस्तियों में है, जहाँ पे चिल्लर का सामान लोग लेते हैं और होम डिलीवरी नहीं हो पाती है, उन दुकानों को 8 से 12 खुला रखा जाए। परंतु जो बड़ी दुकानें हैं और मार्केट एरिया में हैं, वो पूर्वतः होम डिलीवरी को चालू रखें। साथ साथ जो बैंकिंग कोऑर्डिनेटर्स काम करते हैं उनको भी ये दिया गया है, क्योंकि जनधन योजना के पैसे भी वो बांटते हैं, तो उन लोगों के भी ऑफिसेस खुले रहेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग बैंक्स में पालन होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान जो नॉन मार्केट एरिया, नॉन कंटेनमेंट एरिया में है, वो होम डिलीवरी करेंगे और अपने टेक्नीशियंस को घर पे भेज के अपना जो भी उनको रिपेयरिंग का काम है वो करवा सकेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है जो मेरे कृषकों के सीड्स का, क्योंकि टाइम है अभी, तो उनकी दुकानें भी खुली रहेंगी 8 से 12 और उनकी दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। और सारी दुकानें जो इस तरह से खुली रहेंगी उनका 100% ओनर्स उसी दुकान के मालिक पे होगा कि वो सोशल डिस्टेंसिंग और हाइजीन का पालन करवाए। दूध की जैसी स्थिति इससे पहले थी, सुबह और शाम की होम डिलीवरी की, वो यथावत रहेगी।
और जो बड़े जैसे सीमेंट डिस्ट्रीब्यूटर हैं, कुछ ही हैं, शहर के बाहर हैं, वो काम कर पाएंगे। साथ साथ 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ग्रामीण क्षेत्र को। कोई जो बड़ी पंचायतें हैं उनमें एक अलग व्यवस्था और जो छोटी पंचायतें उसमें अलग व्यवस्था, और हाट बाजार कहीं पे भी नहीं लगाए जाएंगे। ये व्यवस्था अभी 3 मई तक रहेगी। दोबारा जो मीटिंग है वो 1 या 2 मई को होगी और फिर 3 मई में जो इंस्ट्रक्शंस आए हैं उसके हिसाब से होगी। आज रात को नए आदेश निकल जाएंगे और कल से परसों से हम उसका पालन शुरू करा देंगे।